हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि वो ईरान से खफा है, नाराज हैं। ईरान के जो शासक वर्ग हैं, जो सत्ता संभाले हुए लोग हैं, वो शैतान है, इविल है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप जी का कहना है। और उनके यह कहना था और विश्व ओवर, वर्ल्ड ओवर मार्केट जो है धड़ाम 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 गिरना शुरू हो गया। इंडियन स्टॉक मार्केट भी निफ्टी लगभग 516 पॉइंट, सेंसेक्स 1677 पॉइंट, यानी लगभग 1700 पॉइंट गिरा। दोस्तों, कल ही मैंने वीडियो बनाया था कि कहां से स्टॉक मार्केट को खतरा आ सकता है। परसों मैंने पेड वीडियो बनाया था। जिन लोगों ने वो पेड वीडियो देखा उन लोगों को पता है कि मैंने क्या कहा था उस पेड वीडियो में। आगे आने वाले दिनों में मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी मैं लगा रहा हूं, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था उस पेड वीडियो में। और कल के भी वीडियो में मैंने आप सभी को आगाह किया था कि ये मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है, ये कभी भी धराशायी हो सकता है। और मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे ये बोलने के बाद इतने फास्ट ये होगा, मैंने सोचा नहीं था। मुझे लगा कि ये स्टोरी धीरे धीरे अनफोल्ड होगी, धीरे धीरे मार्केट गिरेगा। बट एक ही दिन में 500 पॉइंट के ऊपर मार्केट का गिरना, मुझे लगता है कि काफी ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया है मार्केट ने। और यदि मार्केट और एक दो दिन गिरता है तो ये समझ जाइए कि मार्केट बहुत ही ज्यादा हमारा कमजोर है, बहुत ही ज्यादा वीकनेस है इसके अंदर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने, मतलब एक दो नहीं, काफी सारे लोगों ने आज मुझे मैसेज भेजा और मुझसे पूछा कि इतना सटीक मेरा कैसे निशाने पे तीर लगा। कि पेड वीडियो में भी मैंने वो बात कही और कल के भी वीडियो में मैंने बात की कि मैं बेरिश हूं इस मार्केट पे। क्या रीजन है, कैसे मैंने ये पता लगाया, वो ये जानना चाहते थे। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है, उस कई सारे एंगल्स मैंने देखे थे, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण एंगल है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कैसे मैंने जो है अंदाजा लगाया या मेरा बेयरिश स्टैंड कैसे बना। दोस्तों, कोई भी आप ये कह लीजिए कि इन्वेस्टमेंट डोनाल्ड ट्रंप के एरा में बिना जियोपॉलिटिक्स को समझे हुए आप नहीं कर सकते। यदि आप प्योर नंबर्स पे ध्यान दे रहे हैं और सिर्फ प्योर नंबर्स के बेसिस पे ईपीएस के, प्रॉफिट के, अर्निंग मल्टीपल्स को, इनको ध्यान में रख के यदि आप इन्वेस्टमेंट अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो ठोकर खानी ही पड़ेगी। क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से पिछले 1-1.5 साल से विश्व भर का जो स्टॉक मार्केट है वो एक ट्वीट पे या तो 1000 पॉइंट ऊपर चला जाता है या 1000 पॉइंट गिर जाता है। तो एक ट्वीट की जो ताकत है वो अर्निंग पर शेयर या अर्निंग मल्टीपल से काफी आगे निकल चुकी है। और ये बताता है, ये इनहेरेंट वोलेटाइल जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट का, ये अपने आप में बता रहा है कि ये मान लीजिए कि विश्व भर का जो स्टॉक मार्केट है वो सिलेंडर के थ्रू उसके अंदर में जो है ऑक्सीजन डाला जा रहा है, ऐसा आप मान के चलिए। दोस्तों, विश्व भर के जितने भी त्रासदियां आई हैं स्टॉक मार्केट में, उन सब का आरंभ जो हुआ है वो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से हुआ है। चाहे आप 1929 के स्टॉक मार्केट का फॉल देखें या 1987 के स्टॉक मार्केट का फॉल देखें या 2000 के स्टॉक मार्केट का फॉल देखें या 2007 के स्टॉक मार्केट, 7-8 के मार्केट का फॉल देखें, हर फॉल का आरंभ या शुरुआत जो हुई है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हुई है। तो दो चीजें ध्यान में रखनी है, पहला जियोपॉलिटिक्स, दूसरा इंटरेस्ट रेट। ओके, अब जियोपॉलिटिक्स की पहले बात करते हैं। दोस्तों, एक अहम सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से वो खफा हैं और ये पीस समझौते से बाहर जाने की सोच रहे हैं, ये नाटो की मीटिंग में क्यों कहा? ये जो जियोपॉलिटिक्स की समझ रखते हैं लोग वही इस चीज को समझ पाएंगे। नाटो की समिट को क्यों चूज किया डोनाल्ड ट्रंप ने? वो तो कभी भी ट्वीट करके लिख सकते थे कि भाई हम पीस नेगोशिएशन से बाहर जा रहे हैं। नाटो के ही समिट में जाके डोनाल्ड ट्रंप ने इतना हार्श स्टेटमेंट क्यों दिया?
देखिए दोस्तों, मेरा जो मानना है, जितनी जियोपॉलिटिक्स की मेरे को समझ है, डोनाल्ड ट्रंप, और मैं ये एंटिसिपेट भी कर रहा था, इसीलिए मैंने अपने पेड वीडियो में बोला था कि मैं मेरा बहुत बेयरिश स्टैंड है, और कल के भी पेड वीडियो में मैंने बताया, कल के भी फ्री वीडियो में मैंने आपको बताया। पेड वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पुट लेके और निफ्टी शॉर्ट करके बैठा हूं, ये मैंने आपको अपने पेड वीडियो में बताया था। आज आपको डिस्क्लोजर दे दूं कि मैंने अपने सारे पोजीशन आज अच्छे खासे प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ कर दिए, ठीक है, जो शॉर्ट में मैं बैठा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं बेयरिश स्टैंड मेरा खत्म हो गया? जी नहीं, मैं 2-3 दिन और ऑब्जर्व करूंगा कि मार्केट मूवमेंट कैसा हो रहा है, उसके बाद मैं अगला अपना जो भी फ्यूचर ऑप्शंस में काम करना है वो काम करूंगा। जो इन्वेस्टमेंट है वो तो इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करता। अब आते हैं कि नाटो को ही क्यों चूज किया डोनाल्ड ट्रंप ने। मुझे ऐसा लग रहा है कि नाटो के समिट में ये स्टेटमेंट देके ये यूरोपियन लीडर्स को एक बहुत बड़ा संकेत देना चाहते हैं कि जो यूरोपियन लीडर्स बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि हम अमेरिका से कैसे, अमेरिका के चंगुल से बाहर निकले, अमेरिका के ऊपर में जो यूरोप की डिपेंडेंसी बढ़ गई है, वो डिपेंडेंसी को कैसे कम किया जाए, किस तरीके से इस एसोसिएशन को ऐसा बनाया जाए कि जितना यूरोप अमेरिका के ऊपर में डिपेंडेंट है, उतना ही अमेरिका ने भी यूरोप के ऊपर में डिपेंडेंट होना चाहिए। दोस्तों, आज की डेट में यूरोप अपना सारा असला बारूद और जो भी हथियार हैं अधिकतर वो अमेरिका से खरीदता है। यूरोप का जो पेमेंट स्ट्रक्चर है, चाहे मास्टर कार्ड का हो या वीजा को, वो पूरा का पूरा आपको मालूम है कि अमेरिकन कंपनीज हैं, अमेरिकन पेमेंट स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है। यूरोप का जो भी डाटा है वो अमेजॉन और गूगल के क्लाउड में स्टोर होता है। तो कहने का अर्थ है एकदम बेसिक चीजें, जिस दिन चाहे अमेरिका अपना ये जो भी राष्ट्रपति है वो किल स्विच को दबा के जो है यूरोप को रातों रात घुटने पे ला सकता है, और ये यूरोप के लीडर्स अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं। इसीलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बेल्जियम और फ्रांस ने और नीदरलैंड ने धीरे धीरे अपने पेमेंट स्ट्रक्चर से, अपने इंटरनेट जो भी उनका सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर है, उससे धीरे धीरे अमेरिकन कंपनीज को बाहर निकालना शुरू कर दिया है, और वो अपना नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अब जाहिर सी बात है, ये बात मुझे पता है, जाहिर सी बात है मुझे ये बात पता चली होगी पश्चिम जगत के जो अखबार मैगजीन है उनको ही पढ़ के। तो यदि वहां के अखबार और मैगजीन के पत्रकारों को पता है तो स्वाभाविक सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप और CIA को भी पता ही होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप एक सिग्नल देना चाह रहे हैं यूरोपियन यूनियन को और यूरोप के जो नाटो के राष्ट्र हैं उनको कि भाई आप जो सोच रहे हैं वो इतनी आसानी से तो नहीं होगा। अब उन्होंने क्यों ऐसा सोचा, इस बात को आप समझिए कि अमेरिका आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा क्रूड प्रोड्यूसर है। ग्लोबल सबसे ज्यादा क्रूड प्रोडक्शन जो है अमेरिका में होता है, अमेरिका एक्सपोर्ट भी करता है। इसलिए ऑयल के दाम यदि बढ़े तो अमेरिका को बहुत ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, परंतु यूरोप पूरी तरीके से क्रूड के लिए डिपेंडेंट है, क्रूड इंपोर्ट करता है जैसे इंडिया और चाइना करते हैं। तो अमेरिका के जो कह लीजिए कि प्रतिद्वंदी राष्ट्र हैं, जैसे चाइना हुआ, या अभी जो यूरोप के राष्ट्र उसके प्रतिद्वंदी बनने का प्रयास कर रहे हैं, इन सबको अमेरिका ने एक ही स्टेटमेंट से, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही स्टेटमेंट से जो है वो बता दिया कि अगर इफ यू ट्राई टू स्मार्ट, इफ यू एक्ट टू स्मार्ट, तो मेरे पास में जो है ये बटन है, मैं कभी भी ईरान में वॉर शुरू कर दूंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा और फिर से आप लोग तेल के लिए जो है मारे मारे फिरना चालू करो। तो ये जो है ये आप समझ लीजिए, गार्ड बांध दीजिए। मेरे हिसाब से जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है नाटो के समिट में जाके, ये जितना ईरान के लिए खतरा है उससे ज्यादा खतरा ये यूरोपियन राष्ट्रों के लिए। पहली वॉर में तो मतलब जो 28 फरवरी से लेके जून 15 के बीच में चला, इस दौरान अमेरिका ने भारी मात्रा में क्रूड जो है वो यूरोप में भेजा और नेचुरल गैस भी यूरोप में भेजा। इस कारण से बहुत ज्यादा यूरोपियन अर्थव्यवस्था चरमराई नहीं, चरमराने के आप कह लीजिए कगार पे पहुंच गई थी, बट एकदम सही टाइम पे
ये निगोशिएशन घोषित करके उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया। परंतु ये ब्रीदिंग स्पेस में यूरोपियन यूनियन, नाटो के जो राष्ट्र हैं, ओवर स्मार्ट ज्यादा ना बने, खासतौर पे फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन, ये 4 राष्ट्रों से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा खफा है, बहुत ज्यादा। ब्रिटेन से खफा थे, और जो खफा थे उसका नतीजा हमने देख लिया कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे कीर स्टार्मर, जो आंखों में आंखें डाल के डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे रहे थे, आज वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे ही नहीं। और इस चीज को देख के जो है बहुत सारे मुल्कों के प्रधानमंत्री को समझ में आ गया होगा कि भैया डोनाल्ड ट्रंप से पंगा नहीं लेना है, नहीं तो कब आपके पैर के पीछे से कुर्सी खिसक जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये जो यूरोप की डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर में, यूरोप जो ऑयल के ऊपर में डिपेंडेंट है, गल्फ से वो पूरा ऑयल मंगाता है और अमेरिका से मंगाता है, क्योंकि 3 ही जगहों से ऑयल मिलता था यूरोप को। अमेरिका मेजॉरिटी ऑयल, अमेरिका, गल्फ और तीसरा रशिया। यूक्रेन रशिया वॉर शुरू होने के बाद से यूरोप ने लगभग डायरेक्टली तेल और नेचुरल गैस लेना बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया रशिया से। तो अब उसके पास 2 ही स्रोत बचे थे, एक गल्फ और दूसरा अमेरिका। ब्राजील से भी थोड़ा जाता है पर बहुत ज्यादा नहीं जाता। तो अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि आप हम पे अभी भी डिपेंडेंट हो, और उसी के लिए जो है उन्होंने ये डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो की समिट में जाके बात बोला, मैं डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत को दाद देता हूं, मैं उनकी बेबाकी और ट्रांसपेरेंसी को भी दाद देता हूं। जो उनके दिल और दिमाग में रहता है वो बोल डालते हैं, वो रखते नहीं है। ये स्वभाव मेरे को बहुत पसंद है, और वो अमेरिकन लोगों के हितों के बारे में दिन रात सोचते हैं। मेरा व्यू ऐसा है, आप लोगों से इतर हटके हो सकता है, कि वो व्यक्ति जो भी कर रहा है अपने देश के लोगों की भलाई के लिए कर रहा है। अब उससे यदि इंडिया को नुकसान हो, चाइना को नुकसान हो, यूरोपियन यूनियन को नुकसान हो, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लोगों की चिंता है, और वो उसी हिसाब से पॉलिसीज बना भी रहे हैं। खैर, डोनाल्ड ट्रंप में बहुत सारे ऐप भी हैं, पर बहुत सारी खूबियां भी हैं, और उन्हीं खूबियों के कारण आज वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये हुई जियोपॉलिटिकल, जो मैं आपको बताना चाहता था कि जियोपॉलिटिक्स में कई दिनों से ट्रैक कर रहा था, और मुझे जो न्यूज दिख रहा था, सामने आ रहा था, उससे यह पता चल रहा था कि देयर इज ए वेज बिटवीन यूरोपियन यूनियन और नाटो नेशंस एंड यूएसए। और ये जो वेज, ये जो खाई जो बढ़ रही है, ये आज नहीं तो कल जो है ये ग्लोबल स्टॉक मार्केट को जो है उसके डायनेमिक्स को हिलाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से आप आगे कैसे क्या मैं ट्रैक करूंगा वो बता रहा हूं। यदि ट्रंप ने जो कहा है उसको सीरियसली वो लेते हैं, और सिर्फ ये एक नाटो राष्ट्रों को संकेत देने के लिए दिया गया स्टेटमेंट बन के ना रह जाए, और युद्ध वाकई में वहां पे युद्ध विराम खत्म होकर युद्ध आरंभ हो जाए, तो दोस्तों ये मार्केट के लिए तबाही ला देगा। अभी तो मार्केट जैसे तैसे बचा था, परंतु ये सेकेंड राउंड ऑफ वॉर जो है ये मार्केट झेल नहीं पाएगा। पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज ये हुई दोस्तों कि हमको ये ध्यान में रखना है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से या नाटो राष्ट्रों की तरफ से, खासतौर पे मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, वहां से क्या स्टेटमेंट आ रहा है। क्योंकि एक और बड़ी आज जियोपॉलिटिकल घटना घटी है, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया के मीडिया में कहीं नहीं आएगी, कि मारिया ली पेन जो राइट विंग लीडर है फ्रांस की, उनके ऊपर में करप्शन के चार्जेस लगे थे। वो मैक्रोन के खिलाफ सबसे बड़ी लीडर है फ्रांस में। आज ही कोर्ट ने उनको सहमति दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। वैसे ही जर्मनी में जल्दी इलेक्शन होने वाले इस साल, वहां पे भी जो डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी माना जाए मर्स, और जो फ्रांस में जो मुखर विरोधी है मैक्रोन, इन दोनों को ठिकाने लगाने की जो है वो तैयारी आरंभ हो गई है। जो मुझे लग रहा है मारिया ली पेन का आज ही कोर्ट के द्वारा उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत देना, ये मैक्रोन के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। तो इस जियोपॉलिटिकल इवेंट पे आप लोग भी नजर बना के रखना और देखना किस तरीके के स्टेटमेंट फ्रांस से आ रहे हैं। ब्रिटेन में तो कीर स्टार्मर को निपटा दिया गया है, अब ये जो नए आ रहे हैं ये किस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, इस पे भी आपको बर्नहम साहब के ऊपर भी आपको नजर रखनी है। तो यदि आप इनके स्टेटमेंट्स ट्रैक करेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई में कितने सीरियस है ईरान के ऊपर में युद्ध दोबारा आरंभ करने। अब दूसरी जो चीज मैंने कही थी, इंटरेस्ट रेट। बहुत दिनों से दोस्तों मैं देख रहा था कि वर्ल्ड में जो प्रोमिनेंट नेशंस हैं उनके इंटरेस्ट रेट कैसे मूव कर रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड कैसे मूव कर रहा है। कल मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था, काफी विस्तार से मैंने आपको बताया था कि जापान का गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 5 साल में 0% के आसपास में जो था, नेगेटिव यील्डिंग बहुत सारे बॉन्ड थे, वो अब 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड उठ के 2.25% के ऊपर चला गया। दोस्तों ये बहुत बड़ी घटना है जिसपे अभी मार्केट ध्यान नहीं दे रहा है। 2024 में भी उठना चालू हुआ था और उस टाइम काफी बड़ा येन कैरी ट्रेड अनबाउंड हुआ था और मार्केट काफी गिरे थे। मुझे लग रहा है कि ये ईरान वॉर के साथ में जापान का बढ़ता हुआ जो यील्ड है, ये आने वाले दिनों में मार्केट के लिए बहुत बड़ा, आप कह लीजिए कि अशुभ संकेत है। दोस्तों आपका सवाल ये होगा कि जापान का बॉन्ड यील्ड बढ़ क्यों रहा है। जापान का बॉन्ड यील्ड बढ़ने का कारण ये है कि जापान भी पूरी तरीके से ऑयल पे इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड ऑयल को ही यूज करता है, ऑयल के आयात में पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। जैसे ही ऑयल के दाम बढ़ते हैं जापान में महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है, और आपको मालूम है महंगाई बढ़ेगी तो यील्ड भी बढ़ेगा। तो जो जापान में महंगाई बढ़ रही है पहली चीज, दूसरी चीज सनाए तकाइची जो जापान की प्रधानमंत्री है, पहली महिला प्रधानमंत्री, इन्होंने बोला कि चीन से निपटने के लिए जो है हमको सामरिक रूप से अपने आप को सशक्त करना होगा और डिफेंस बजट पे बहुत ज्यादा जो है वो जापान खर्चा कर रहा है। तो ये दो रीजन, उसके कारण क्या हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट जो है वो जापान का बढ़ रहा है। आपको मालूम है जिस भी राष्ट्र का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होता है वो राष्ट्र जो है वहां पे इंटरेस्ट रेट, वहां पे यील्ड जो है ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। तो और वैसे भी जापान वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इंडेप्टेड नेशन है, 240% ऑफ जीडीपी जो है वो उससे ज्यादा जापान के सरकार के ऊपर में डेट है। तो अब और महंगाई बढ़ रही है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, तो जो इन्वेस्टर्स जापान को पैसा दे रहे हैं वो ज्यादा यील्ड की डिमांड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं आप हमें कंपनसेट करो क्योंकि आपके ऊपर में बहुत ज्यादा डेट है और हम ये रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको पैसा उधार देके, इसलिए हमको ज्यादा इंटरेस्ट रेट आप पे कीजिए। तो ये जो बॉन्ड यील्ड का बढ़ना है जापान में, और दूसरी तरफ ईरान वॉर के ऊपर में जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, मुझे पहले से लग रहा था कि ये निगोशिएशन बहुत ही फ्रजाइल है, ये कभी भी टूट सकता है। ये दो चीजों को ही ध्यान में रख के मैंने पेड वीडियो में और जो कल का वीडियो है वहां पे मैंने बताया। पेड वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें की हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट ये था। तो ये जो पूरी चीजें घटित हुई हैं उसके पीछे का जो लॉजिक है, दो बड़े लॉजिक, जियोपॉलिटिक्स और बॉन्ड यील्ड, ध्यान देना ये दोनों हैं। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट के लिए 3 राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना, तीसरा है जापान। ये तीनों राष्ट्रों के सरकारों के बॉन्ड यील्ड कैसे मूव कर रहे हैं इस पे आपको नजर बना के रखनी है। ये बातें कोई आपको नहीं बताएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए, कोई आपको ये बातें नहीं बताएगा। क्यों ये 3 राष्ट्र इंपॉर्टेंट है? अमेरिका वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेटर, आप ये कह लीजिए कि सबसे ज्यादा जो है वो लोन मार्केट से उठाता है हर साल। 1.8 ट्रिलियन डॉलर का फिस्कल डेफिसिट पिछले साल रहा है। 60 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका का रेवेन्यू था अमेरिकन गवर्नमेंट का, 60 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था और रेवेन्यू जो लास्ट ईयर था वो तो 5.2 ट्रिलियन डॉलर। दोस्तों भारत की जीडीपी से कहीं ज्यादा बढ़ के जो है, लगभग दुगना आप समझ लीजिए, अमेरिका हर साल खर्चा करता है। अमेरिकन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एनुअली है 7 ट्रिलियन डॉलर। भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर से 4.25 ट्रिलियन डॉलर के बीच में झूलती रहती है। तो 60 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका खर्चा करता है, अमेरिकी सरकार, और उसी के ऊपर में अमेरिका की इकोनॉमी और वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत हद तक डिपेंड करती है। तो अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्र है, सबसे बड़ा डेफिसिट वाला राष्ट्र है। वहीं दूसरी तरफ चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरप्लस राष्ट्र है, 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का जो है इसका सरप्लस है। जहां अमेरिका का डेफिसिट 1.3 ट्रिलियन डॉलर का है, 1.8 ट्रिलियन डॉलर का, वहीं पे चाइना का मर्चेंडाइज ट्रेड सरप्लस जो है
$1 ट्रिलियन के ऊपर में, ठीक है। तो ये चाइना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जापान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापान वर्ल्ड ओवर जो है वो लेंडिंग करता है। जापान में इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे, इसीलिए इन्वेस्टर्स जाके जापान में येन में बोरो करते थे और वर्ल्ड ओवर या डॉलर के एसेट्स में इन्वेस्ट करते थे, इसी को येन कैरी ट्रेड कहा जाता है। तो जापान एक तरीके से फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट था, ग्लोबल फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट था। इस कारण से जापान बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो येन कैरी ट्रेड अनवाउंड होता है, खत्म होता है। येन भी हम देख रहे हैं कि 1985 के बाद में, प्लाजा अकॉर्ड के बाद जो हुआ था, प्लाजा अकॉर्ड 1985 के बाद में आज की डेट में सबसे नीचे के लेवल पे है। वहीं 1995 के बाद में सबसे हायर लेवल पे, यानी 30 साल में सबसे हायर लेवल पे है जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको देखनी रहती है, नजर रखना पड़ता है, तब जाके आप कोई मैक्रो इकोनॉमिक बड़ा व्यू बना सकते हो, कोई बड़ा पिक्चर आप ले सकते हो। तो चूंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मुझे मैसेज किया था कि मुझे कैसे पता चला, मैंने सोचा एक एक को रिप्लाई देने से अच्छा है इस वीडियो के माध्यम से मैं समझा दूं कि मैं क्यों बेयरिश स्टैंड पे था मार्केट के ऊपर। दोस्तों आप में से कोई भी जो संडे को मैंने पेड वीडियो रिलीज किया है देखना चाहता है तो मुझे 9860317209 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। वीडियो की फीस 2000 रुपए है, यदि आप पे कर सकते हैं तभी मैसेज करें, अन्यथा ना करें। दोस्तों 20 जुलाई को मैं अकाउंटिंग फ्रॉड्स के ऊपर में, हाउ टू डिटेक्ट अकाउंटिंग फ्रॉड्स, इसके ऊपर में मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं 20 जुलाई को। ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो मेरे YouTube के प्रीमियम मेंबर्स हैं वो देख सकते हैं मेरा चैनल ज्वाइन करके, और जो चैनल नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं या जिन्होंने नहीं किया वो 500 रुपए पे करके मुझे ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करना है तो आप उसी नंबर 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। सॉरी 500 नहीं, 799 रुपीज जो मेरा प्रीमियम मेंबरशिप का फीस है यूट्यूब चैनल का, वो 799 है। जो भी मेरे मेंबर्स 799 रुपीज दे रहे हैं सिर्फ वही वो वीडियो देख सकते हैं। 299 वाले मेंबर्स नहीं देख सकते, 499 वाले मेंबर्स नहीं देख सकते। ये वीडियो सिर्फ 799 का है। यदि आप मेरा YouTube चैनल ज्वाइन नहीं करना चाहते और सिर्फ ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको अलग से 799 रुपीज, मेरा नंबर, मोबाइल नंबर मैंने आपको बता दिया है, उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में इस चैनल को साझा करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।